जिंदगी में हम रहे चाहे ना रहे, हमारा नाम यहां रहे। सुन रहे हो? अच्छा करके जाओ, बढ़िया करके जाओ। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। दम निकल न जाए रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे या मुहब्बत रहेगी, हम नहीं रहने वाले साथ, केवल हमारा काम यहां रहेगा। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कई लोग हार गए, कई लोगों को विश्वास था कि हम 100 साल जिएंगे, लेकिन वो भी चले गए साहब। हार जाएंगे हम चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते। एक पल का इस जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए कल में परले हो जाए। 30 सेकंड में पूरा दृश्य बदल गया। समय का कोई भरोसा नहीं है मेरी माँ, इसलिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा करके चले जाओ कि हम रहे चाहे ना रहे, इतिहास हमारा नाम लेता रहे। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जरूर जाना। और अगर आपके मन में कोई शुभ काम करने की इच्छा हो रही है तो कर डालो, बहुत जल्दी कर डालो, क्योंकि कल नहीं आता है, बहुत जल्दी कर डालो। और यदि आप किसी का बुरा चाहते हैं कि उसका बुरा करना था, उसको कल पर छोड़े, कल करेंगे। कल किसने देखा कल आता भी कि नहीं। लेकिन भला काम जो किसी का कर तदेव लग्नम, कर डालो, अब भी करो, या भी होना चाहिए शुभ कार्य। शुभ काम में तो देरी ही नहीं होनी चाहिए। बुरा काम कल के ऊपर छोड़ दो, क्या भरोसा कल कैसा आ जाए। सुन रहा है? कोई भरोसा नहीं, साथ देता नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये भगवान की माया ही तो है। हम उसको सब कुछ पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इस माया में लिपटे हुए हैं। भूमि परत भाधावर पानी, जिमि जी माया लिपटाना। जब तक आकाश की बूंद, पानी की बूंद आकाश में, तब तक वो साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और जैसी धरती पर गिर जाती है, ऐसी वो पानी की बूंद खराब हो जाती है। ये जीव भी तो ऐसी है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका सारा ज्ञान रहता है जीव को। और जैसी बल संसार माँ तो रो जाता है, फंस जाता है। कौन है भाई ये लोग, कहाँ आ गए। जीव जब मां के पेट में रहता है तो उसको अपने जन्म जन्मांतरों का ज्ञान रहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
क्या मेरा कर्तव्य है संसार में। लेकिन जैसे ही वो संसार में आता है उस सारे ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए वो रोता है। इसलिए जन्म होते हुए बालक रोता है कि वो उस तत्व ज्ञान को भूल जाता है जो उसको मां के पेट में रहता है। इसलिए नारद जी कहते हैं माया के पति माधव हैं। जिस बिल में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते उस बिल का नाम मोक्ष है। देखो भाई, एक बार मोक्ष हो गया फिर संसार में थोड़ी भटकना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में थोड़ी नहीं जाना पड़ता है। सुन रहे हैं? हम लोग सब नरक से घूम करके आए, इन 84 लाख योनियों में घूम करके आए हैं साहब। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति मोक्ष के लिए मिला है। खाना पीना सोना ईर्षा करना जिद करना ये तो पशुओं में भी होता है। पशु भी तो खाता पीता है, बस उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि वो भगवत चिंतन करे। ये विवेक केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शरीर का महत्व समझें, इस शरीर से भगवत भजन करें। इसलिए जिस बिल के में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते उस बिल का नाम मोक्ष है। नारद जी ने उन सबको महात्मा बना दिया। दक्ष को जब पता चला कि मेरे बच्चों को महात्मा बना दिया तो दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया। नारद, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों ने जिन्होंने अभी संसार भी नहीं देखा और तुम ही महात्मा बनेंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जा, तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तुम हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम्। तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा। नारद जी ने कहा अच्छा श्राप दिया। रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है। उसने कहा कि बढ़िया शासन। दक्ष ने पुनः सृष्टि का संयोग किया और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन्हीं 60 कन्याओं में मां भगवती का भी प्रादुर्भाव हुआ। एवं उक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमायया आस्थाय शेषवं भा जन्यन्यातिरुरोदसा। शेषव भाव से मां भगवती प्रकट हो गई है, घर पर प्रकट हो गए। उत्सवम चा महानासी गानवाद्य पुराशरम। उत्सव मनाने लगा, गान वाद्य चलने लगा, जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे मां भगवती बड़ी हुई और बड़ी होती हुई पालन पोषण हुआ और दक्ष के यहाँ पर मां भगवती 16 वर्ष की हो गई और उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया और सप्तऋषियों को बुला करके बेटी को ज्ञान दिलाया गया। नामकरण सब हुआ और मां सती ने उसके बाद वर प्राप्ति के लिए एक व्रत किया जिसका नाम था नंदाव्रत। अथो सती पुनः शुक्ला पक्षे षष्ट्याम् उपोषिता आश्विने मासि सर्वेशम् पूजयामास भक्तिता। पूजयामास भक्तिता। आश्विन मास में आता ये नंदा व्रत। आश्विन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि
जिन बहनों का विवाह न हो रहा हो उनको भी बल ये नंदा व्रत करना चाहिए। आश्विन मास के महीने में अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, मां सती ने ये व्रत किया भगवान शंकर का, और इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सती देवी के सामने प्रकट हो गए महाराज। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्र त्रिलोचना चंद्रभाला प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा सिद्धिकंठश्चतुर्भुजा सर्वांग सुंदरो गौर। देखो भाई, भगवान शंकर के समान इस दुनिया में कोई गोरा नहीं। अगर सुंदरता की बात करें तो भगवान शंकर बहुत सुंदर है। उपमा दी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे, बहुत सुंदर। वो तो भगवान शंकर ने जब से जहर के पीबल, जहर पीते नीला पड़ गया, नहीं तो भगवान शंकर तो बिल्कुल गोरे थे। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे थे। नीलांबर तो भगवान विष्णु है। नील सरोर नील मणि नीर नीर घनश्याम। नीले नीले तो भगवान नारायण है, घनश्याम है हमारे लिए। एक संत जी अर्थ करते हैं, नहीं नहीं नहीं, जहर पीने से भगवान शंकर नीले नहीं पड़ गए। वो इसलिए नीले पड़ गए क्योंकि नील श्याम का चिंतन करते हैं, रात दिन राम 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 रटते रहते हैं। तो जो सांवले से राम थे ना, उनकी छवि, उनकी छाया शिवजी पर पड़ गई। राम राम रटते रटते शिवस्य हृदयम विष्णु, शिवजी विष्णु का ध्यान करते करते बिल्कुल नीले पड़ गए साहब। नहीं तो भगवान शंकर गोरे हैं, कर्पूर गौरव। बोलो जय श्री राम। बड़े सुंदर है हमारे महादेव। आज सती के सामने प्रकट हो गए। सती से कहने लगे, देवी सती वरदान मांगो, क्यों मेरा व्रत किया। भगवती सती कहती हैं, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितृमें गोचरी कृत्या माम ग्रहाण जगतपति। हे जगतपति महादेव, मेरे पिताजी मेरा विवाह आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। भगवान शंकर बोले, हम भी तो यही चाहते हैं कि मम भार्या भवेत् त्यक्तुम, तुम हमारी भार्या बने, मया तुष्टेन सर्वतः, हम इसी से प्रसन्न हैं, चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपने मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। शंकर भगवान अंतर्धान हुए, सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों से कहा कि दक्ष से कहो कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका बनाई महाराज, और भगवान शिवजी की विवाह की शुभ तिथि निकाली। शुभे लग्नि सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतकम तदा दास्यामि तनयां भिक्षार्थम संभवे विधि। आज विधाता की यहाँ, दक्ष की यहाँ भगवान शंकर दूल्हा बन करके चले हैं साहब। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, त्रयोदशी तिथि रविवार, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था जिस दिन भगवान शंकर की बारात निकली। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने शुभो निर्गगत्सु महेश्वरा।
आज भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ी शोभा हो रही है। देखो भाई, शंकर जी के बारात में भूत प्रेत ना चल लगे। अच्छा, भूत प्रेत तो तब आएंगे जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाएंगे। अभी कोई भूत प्रेत नहीं, अभी कई भूत प्रकट ही नहीं हुई।